देवी सज्जनों, हो जाइए सब लोग तैयार, गुना भाग करिएगा। प्रीवियस तो प्रीवियस होता है। चलिए, हो गया? ओके देवी सज्जनों, नमस्कार एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? तो फटाफट तेजी में ज्वाइन करें और शुरू किया जाए। आज एवरेज पर आधारित कुछ प्रश्नों को, प्रीवियस ईयर सीजीएल मेंस में पूछे हुए प्रश्नों को आज हम देखेंगे। शुरू किया जाए बच्चों, फटाफट तेजी में। हो गया भाई साहब? चलिए, फटाफट तेजी में धाएं धाएं शुरू किया जाए। नोटिफिकेशन अभी तक आया नहीं भाई साहब? है भाई साहब? नोटिफिकेशन नहीं आया अभी तक? आपका नोटिफिकेशन है बहुत लेट आता है भाई साहब आपका। देखिए भाई साहब, हम तो ऑन करके बैठे हैं। अच्छा भाई साहब, चलिए, सब कुछ ऐसा दे, कुछ सेट तो नहीं कर देते हैं कुछ जिससे नोटिफिकेशन लेट जाए? ऐसा तो कुछ नहीं है। चलिए फटाफट तेजी में शुरू कर बच्चों। बना लिए फर्स्ट क्वेश्चन भाई साहब? बताइए, यह है आज का फर्स्ट क्वेश्चन देवी सज्जनों, बिल्कुल नर्सरी क्लास का। पढ़ा जाए फटाफट। पढ़ा जाए देवी सज्जनों, ठीक है? तैयार हैं सब लोग? अभी तक जो है नोटिफिकेशन आपका नहीं आया है। बच्चों को नोटिफिकेशन जाएगा नहीं तो कैसे देखेगा भाई? आप कहीं यूट्यूब में कुछ ऐसा तो नहीं कर देते हैं? आप में आया नोटिफिकेशन? नहीं आया ना? न मेरे में भी आया। आप में आया भाई साहब नोटिफिकेशन? नहीं आया ना? ओके, शुरू किया जाए ना? पढ़िए, इसको पढ़िए प्लीज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा है बढ़िया सा क्वेश्चन। तुम तेजी में। नहीं आया ना भाई साहब नोटिफिकेशन? है? आप चालू तो कर लिए होंगे। हाँ, नहीं नोटिफिकेशन आता है ना उससे। बच्चों के पास जाएगा नोटिफिकेशन तब ना चलेगा। अगले बार से ध्यान रखिएगा, कुछ है ना सेटिंग फेटिंग गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं कुछ? शुरू करें, पढ़िए सेम। कहा क्लास 9th के सेक्शन ए और बी के 90 छात्रों का गणित में औसत स्कोर 63 है। सेक्शन ए के छात्रों का संख्या सेक्शन बी के छात्रों की संख्या से 10 अधिक है। ए में जो स्टूडेंट है बी से 10 अधिक है। मैंने आपको यह सिखाया था 10 अधिक 10 माइनस करो 80, तो 40 और 10 अधिक है तो कितना हो गया? 50। तो संख्या हो गया 40 50। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? ये समझ में आ रहा सबको? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना? 90 है और 10 अधिक है। कौन अधिक है? 10। ए तो ए तो 10 माइनस कर दीजिए 80, और 80 को दो भाग में 40 40, ये 40 ये 50। याद आ रहा है ना? पढ़े हैं ना ऐसे, है ना? तो ऐसे करके 40 और 50, ठीक है ना? नोटिफिकेशन अभी भी तुम्हारा नहीं आया बच्चा, आपका आ गया, उसके पास आ गया, आपके पास, मतलब सबके पास नहीं गया होगा। चलिए, तो ये समझ में आया बच्चों कि 90 बच्चे हैं। ए के बच्चा बी के बच्चों की संख्या से 10 अधिक है, तो 10 माइनस कर दीजिए तो 80 आएगा, और 80 का आधा था 40, 40 और 10 ज्यादा है तो कितना हो गया? 50। ओके, उसके बाद क्या बोला? सेक्शन ए के छात्रों की संख्या सेक्शन बी के छात्रों की संख्या से 10 अधिक हो गया ना? सेक्शन ए के छात्रों का औसत अंक सेक्शन बी के छात्रों से 30% ज्यादा है, तो इसका मतलब 100 है तो 130, तो रेशियो 13 और 10 का हो गया, ठीक है ना?
यहां 13 है, ये 10, इसका एवरेज 13 है, तो इसका एवरेज कितना बच्चों? इसका एवरेज 10 है। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? बिल्कुल नहीं। तो यहां पर बच्चों के संख्या का रेशियो 5 और 4 है। क्या है रेशियो? 5 और 4 है, ठीक है ना। तो आप रेशियो से बना सकते हैं, 50 और 40 से ही बना सकते हैं। तो क्या बना दूं? रेशियो से बना दूं, कोई दिक्कत तो नहीं। तो रेशियो क्या है बच्चों का? 5 और, तो यहां 5 बच्चे हैं और यहां 4, तो 13 पच्चे और 10 चौके, सब मिला के 105। कितने सेक्शन मिलाकर है? 9 है ना। 105 कितने सेक्शन मिला के आए हैं? हाँ, सेक्शन ए और बी। यहां 5 बच्चा, यहां 4 बच्चा। यदि आप इसे देखें ध्यान से प्लीज, तो ये जो आया टोटल आया। क्या आया? ये टोटल। और ये जो टोटल है वो किसके बराबर है? एवरेज कितना दिया इसमें? 63 का। तो 63 का एवरेज है कितने बच्चों का? 9 बच्चों का। कितने बच्चों का? तो 9 से गुना कर दें, टोटल आ जाएगा। तो इतना बराबर इतना, तो एक बराबर कितना? तो 105 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। 105 से भाग दे देंगे। समझ में आ रहा है ना? तो अब देखिए इसमें किसे किसे कौन कट गया, देखिए जरा, यहीं पर निकाल दे। 63 गुने 9 बटा में 100, तो एक बराबर इतना। तो हमको निकालना कितना है? 10 बराबर। तो 10 बराबर कितना? देवी और सजनों, समझ में आया? आप जैसे चाहो से काट दीजिए। 21 तिहाई 63 और 21 पचे 5 दूनी कितना हो गया? 6 नमा 54। तो यहां से कितना आ गया? यही ना आएगा, 9 6 54। तो इसका मतलब इसका आंसर बी है, बॉम्बे है। समझ में आ रहा है ना? नहीं आया? एकदम आराम से समझाऊं या ऐसे ही समझा दूं तेजी में? हाँ, सीचेसर का भी शुरू करेंगे। अभी मैं शुरू कर दिया हूं, आज से फिर से चालू कर दिया हूं प्रीवियस ईयर। तो मेंस के बाद हम सीचेसएल ही आने वाले हैं। ये बता के दिखाऊं बढ़िया से? बोलो, आराम आराम से बनाऊं या ऐसे ही? एक बार फिर से देखो बच्चों, देखो यहां पर एवरेज है 13 और 10 का। किसका एवरेज है? 13 और 10 का एवरेज है। मतलब 13 इसका है, 10 इसका है। विद्यार्थियों की संख्या का रेशियो 5 और 4 है। तो यहां से टोटल कितना आ गया? 13 पचे 65, और यहां से टोटल कितना आ गया? बोलिए 40। तो टोटल कितना हो जाए? 105। मेरे अकॉर्डिंग टोटल 105 है। यहां पर कितना एवरेज दिया है? 63। कितने बच्चों का? कितने बच्चों का? तो हम 5 और 4 9 बच्चा माने हैं ना, तो 9 का तो टोटल कितना हो जाएगा? इतना। तो इतना बराबर इतना, तो एक बराबर कितना? तो यहां 105 से भाग दे देंगे ना, तो एक का वैल्यू इतना आ जाएगा। और हमको निकालना है 20 सेक्शन का, तो 10 बराबर कितना? नहीं समझे? आ गया ना? ये देखो यहां टोटल 105 है, यहां पर एवरेज 63 का है, तो 9 से गुना करके टोटल आ जाएगा ना। तो टोटल इतना, तो 105 इतने के बराबर, तो एक बराबर इतना। और या फिर डायरेक्ट निकालो 10 बराबर कितना? तो 10 बराबर इतना, ठीक है ना। 21 3 63, 21 पचे 5 दूनी और 9 6 54। तो इसका एवरेज कितना है? 54। एकदम डायरेक्ट आंसर हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है देवी सज्जनों, बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत तकलीफ? समझ में आ रहा है ना? बहुत सिंपल है। चलिए इसको देखिए, बनाइए बच्चों फटाफट तेजी में। आया अभी तक नोटिफिकेशन? अभी तक नहीं आया है ना भाई साहब। कुछ लोग के पास जा रहा है, कुछ लोग के पास नहीं जा रहा है। हैं? देखिए क्या दिक्कत हो रहा है आप लोगों से, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल मदद तो मिलेगा, हम बिल्कुल हाइड नहीं करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। हम प्ले लिस्ट बना देंगे, आप देखते रहिएगा। पढ़िए प्लीज। कहा ए बी सी का औसत 3 से भाग दे देंगे। सी से 2 अधिक है, सी से, देखो ध्यान सुनो, ए बी सी 3 संख्याओं का औसत सी से 2 अधिक है, ओके। और क्या बोला? ए और बी का औसत 48 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 48 गुने 3। अच्छा, फिर क्या बोला? डी क्या है? डी जो है सी से 10 कम है ना, डी सी से 10 कम है, डी
सी से 10 कम है, तो सी और डी का औसत क्या होगा, यही पूछा ना। मैं एक क्वेश्चन लिखा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं। देख सज्जनों, ए प्लस बी का वैल्यू कितना हो गया, 144। कितना हो गया, 144। 8 3 24, 4 3 12, है ना। तो यहां पर दोनों का सम 144, यहां 3 से गुना कर दीजिए, 3c। देखो ना, ए और बी का औसत 48, 2 है ना, सॉरी, है ना, 2 ही संख्या ना बच्चों। तो 48 दूनी कितना हो गया, 48 दूनी 96, 96। यहां ए और बी 2 संख्या बच्चों, सॉरी, है ना। तो 48 दूनी 96 हो गया, ठीक है ना। तो ए प्लस बी 96, ये 3c हो गया, 3c और 6, ओके ना। तो 96 में से ये 6 जाके माइनस करिए, तो 90, और 3 में से 1 माइनस कीजिए, तो कितना आ गया, 45। जब ये 45 है, तो 45 में से 10 माइनस कीजिए, 35। तो 45 और 35 बटा में 2 करिए, तो 40 का एवरेज हो गया। समझ में आया। तो एवरेज कितना है, 40 का है। कोई दिक्कत तकलीफ, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है ना। बहुत इजी है। ए और बी का औसत कितना दिया, 48, और दोनों का सम 48 दूनी 96। तो ए प्लस बी हो गया 96, और यहां पर 3 से गुना 3c, और 3 2 जा, ये 3 आके गुना हो गया बच्चों, 3 आके क्या हो गया, गुना हो गया। तो 96 में से 6 माइनस करेंगे तो 90, और 3c में से 1c, तो 2c, तो 45। और 45 जब ये आ गया, तो यहां 45 में से 10 गया तो 35, और दोनों का सम बटा में 2, 40, एवरेज 40। समझ में आया कि नहीं आया, बताइए ना, आया समझ में। एनी प्रॉब्लम दे सजनों, ए भाई साहब, समझ में आ रहा है ना। जैसे बता रहा हूं वैसे ही बनाइएगा, और दिमाग बिल्कुल नहीं लगाइएगा। 25 संख्याओं का औसत 54 है, ओके। 25 संख्याओं का औसत कितना बच्चों, 54 है। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना है, काहे को तकलीफ। कहा कि 13 संख्याओं का औसत कितना है, फर्स्ट 13 का औसत 52.8 है, और लास्ट 13 नंबर का एवरेज कितना है, 62.2 है, ठीक है ना। तो हमसे बोला, ध्यान सुनिएगा, तो 13वीं संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष का औसत क्या होगा। देखिए, जैसे मैं सिखाऊंगा वैसे सीखिएगा, बिल्कुल बिना दिमाग लगाए। देखिए ध्यान से प्लीज, ये देखिए कि 13वीं संख्या, आज देखा जाए 13वीं संख्या इससे कितना कम है, एवरेज से 13 संख्याओं का औसत, 13 संख्याओं का औसत कितना कम है, बोलिए बच्चों, 1.2 कम है। तो 13 संख्या 13 गुने इतना, 13 से गुना कर देंगे, और ये कितना ज्यादा है, तो 54 माइनस कीजिए, तो 8.2 ज्यादा है, 8.2 ज्यादा है। कितने संख्या, 13 संख्या, मतलब जो 13 संख्या जो है एवरेज से इतना कम है, और ये 13 संख्या जो है इससे इतना ज्यादा है, मतलब 13वीं संख्या जो है वो एवरेज से कितना ज्यादा है। तो एवरेज से इतना ज्यादा, 7 13 सत्ते, या 8 में से 1 गया 7, 13 सत्ते 91, 91 ज्यादा है। इसका मतलब यह है 13वीं संख्या कितना है, ये औसत से फर्स्ट 13 का ये आ रहा है, और लास्ट 13 का ये आ रहा है। 13वीं संख्या इससे इतना ज्यादा है, इतना ये कम है, और इतना ये ज्यादा है। तो एवरेज कितना, 7 और 13 सत्ते 91 ज्यादा है। किससे, 54 से 91 ज्यादा है। अब सुनिए बच्चों, अब हमसे कहा कि यदि 13वीं संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत। अब यहां देखिए प्लीज, 13वीं संख्या 91 ज्यादा है, किससे, 54 से। 13वीं संख्या 54 एवरेज था, उससे 91 ज्यादा है। यदि उसको निकालिएगा तो ये 13वीं संख्या सबको कुछ दे रखा होगा। 91 दे रखा था किसको, 24 लोगों से। 24 लोगों को डिवाइड करिएगा, है ना, 24 लोगों को दे रखा था 91, वो जाएगा तो ले लेगा सबसे। तो कितना कितना लेगा, भाग दीजिए ना, ठीक है ना, भाग दे, कितना आ रहा है बताइए,
क्या 2.8 आ रहा है या 3.8? 24 तिहाई 72, 3.8 लगभग में आएगा, ठीक है ना। तो 3.8 ले लेगा, वो जैसे हटेगा तो 3.8। भाई आवाज थोड़ा सा कम कर दीजिए क्लास वाला भाई साहब, यहां देखिए भाई साहब, ठीक है ना, आप समझा करिए बिना बताए, है ना, क्लास वाला आवाज जाएगा ना वहां पर। तो 3.8 कम हो जाएगा, और जैसे उसको हटाएंगे तो 3.8 कम हो जाएगा। तो इनका एवरेज कितना है? 50.2। तो रिमेनिंग का एवरेज 50.2 ऐसे बनाएंगे इसे। समझ में आया बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं? इजी लगा ना? ठीक है ना। देखिए ना, जो 13वीं संख्या है, ये देखो, ये औसत से इतना कम है, ये ज्यादा है, तो दोनों का अंतर 7 का है। तो 13 इसमें भी 13 से गुना करेंगे और इसमें 13 से, तो 13 तो कॉमन ही है, तो 13 से तो 91 ज्यादा है। एवरेज से कितना ज्यादा है? 91 ज्यादा है। तो यदि वो एक ज्यादा है तो इसका मतलब सबको दे रखा था। किसको? 24 संख्याओं को। और उसको जैसे हटाइएगा तो 91 अपना ले लेगा ना। भाई मैं जा रहा हूं, मुझे भगा रहे हो, तो 91 मुझे दे दो। किससे ले लेगा? 24 संख्याओं से। तो 3.8 ले लेगा, मतलब 54 अब नहीं रह पाएगा एवरेज, 54 से 3.8 कम हो जाएगा, तो लगभग में 50.2 ये औसत हो जाएगा। समझ में आया? 24 कैसे आया? अरे 25 संख्या है, 13वीं संख्या को निकाल देंगे तो कितने संख्या बचेगा? 24 संख्या। इसीलिए 24 संख्याओं में कम हो जाएगा। कितना? 3.8 एवरेज। एवरेज मतलब प्रत्येक में कम हो जाएगा 3.8। तो कितना कम हो जाएगा? इतना कम हो जाएगा। समझ में आया सजनों? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? आसान था ना? न्यूमेरिकल खतरनाक दिया है, और इसमें गुना करते तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है कि नहीं? इसको देखिए जरा फटाफट तेजी में देवी सजनों। बनाइए प्लीज फटाफट तेजी में। आया सबको? देवी सजनों बिल्कुल ध्यान बनाइए। कहा किशोर, उसकी पत्नी और उसके बच्चे की औसत आयु 6 साल पहले 38 वर्ष था। भाई साहब 38 वर्ष कब था? 38 वर्ष कब था? 6 साल, सॉरी 6 साल पहले था। क्या था बच्चों? तो अभी कितना है? कितना बताओ? 44। कितने लोगों का? 3 लोगों का। ठीक। अब सुनिए, उसकी पत्नी और उसके बच्चे का 8 साल पहले 32, तो अभी 3 आदमी और 2 आदमी। समझ में आ रहा है ना? 3 आदमी और 2 आदमी। ध्यान सुनिएगा प्लीज, आराम से देखिएगा बच्चों, बहुत आसान से देखिए। यू एलिगेशन बन जाते हैं। देखिए बात नहीं कर, देखिए 2 आदमी मतलब पत्नी उसका और उसका बच्चा का वर्तमान में एवरेज कितना है? और एक व्यक्ति वो भी है, यदि उस 3 व्यक्ति हो जाएगा, 2 व्यक्ति हो, 1 व्यक्ति है, तीनों को मिलाकर एवरेज कितना है? ना ये था ना, हाँ 44 है। यही ना बच्चों? किशोर और उसके पत्नी और बच्चे का औसत अभी वर्तमान में 44 है। तो 3 आदमी का 44 है, 2 आदमी का इतना है, तो 1 व्यक्ति का निकालना है। सब माइनस करो, 4, 1 बराबर 4, तो 2 बराबर, इसमें माइनस करके आएगा तो इसमें कैसे आएगा? तो 52 इयर्स कहां है? ये इसका आंसर हो गया। क्या था? यही था। देखो देव सजनों, इजी है ना? यूं आ गया है ना, मजा आ गया बना के, है ना? ये 6 साल पहले 38, तो अभी 44, 8 साल पहले 32, तो अभी 40, ये 2 आदमी का 40 है और तीनों आदमी का 44 है, तो 1 आदमी का निकालना है, तो दाएं एलिगेशन लगा दिया, आंसर आ गया। कोई दिक्कत तकलीफ? समझ में आ रहा है ना? ओके बच्चों, बनाइए देव सजनों, एकदम तेजी बनाइए, बिल्कुल फास्ट, एकदम तेजी में प्यारे भाई बंधु। रिपीट कर दे, क्यों? इसमें क्या दिक्कत हो गया बच्चा? 6 साल पहले 38 था, तो अभी 6 साल बढ़ जाएगा ना, तो 44 हो जाएगा। कितने लोगों का? 3 मेंबर का। ठीक है। और पत्नी और उसका बच्चा 2 व्यक्ति का 32 था, तो अभी 40 हो जाएगा।
तो दो व्यक्ति का एलिगेशन पढ़े हैं ना, दो व्यक्ति का 40 हो जाएगा और तीन व्यक्ति का तीनों के मिलाकर 44। तो यहां से माइनस का 4, तो 1 बराबर, तो 2 बराबर 8। तो 44 में 4 माइनस करके 40 बनेगा, तो यहां प्लस करके बनेगा। डायरेक्ट एलिगेशन लगा देंगे। ठीक, ओके ओके, चलिए बनाइए इसे, दाएं दाएं बनाइए देवी सजनों। बनाया जाए। का 5 संख्याओं का औसत 56 है। 5 संख्याओं का औसत 56 है। पहली संख्या अंतिम 4 संख्याओं के योग के 3/4 है। तो अंतिम 4 संख्याओं का औसत क्या? बहुत सिंपल सा बच्चों, देखिए 5 संख्या, जैसा आप मान लो ABCDE ऐसे मान लेता हूं, ठीक है, ऐसे हमें नहीं मानता, लेकिन आपको समझने के लिए कि 5 संख्याओं का औसत, तो 5 से भाग दे देंगे, 56 है। 56 लिखा है ना। 5 संख्याओं का औसत 56 है। पहली संख्या BCDE अंतिम 4 संख्याओं के योग के कितना है? 3/4 है। कोई दिक्कत बच्चों? समझ में आ रहा सबको ना? पहली संख्या मतलब A, अंतिम 4, तो अंतिम BCDE है ना, के योग के 3/4 है। तो अंतिम 4 का औसत निकालना है। बस छोटी सी बात है ना बच्चों। देखिए ध्यान से, सिंपल सी बात है। आप मुझे ये बता दीजिए कि इन सब का सम कितना हो गया, बताइए। हाँ, कितना है? 280 है। समझ रहे, आ रहा है सबको ना? या आप यहां से देखिए, एकदम सिंपल तरीके से देखिएगा, यहीं से हम रेशियो निकाल दें। ABCDE का रेशियो 3:4 है। यह समझ में आता है? तो इनका सम कितना है? 280 है। तो हमें निकालना है इन चारों का सम। कैसे निकालेंगे? 280 का 4×7=28, 160, यही ना। तो इन चारों का सम 160 है। तो चारों का एवरेज कितना है बच्चों? 40 है। तो आंसर डायरेक्ट 40 आ गया। आसान है ना? ठीक है ना? अभी आप ठीक है ना? ओहो हो, ठीक है, ठीक है, ओके। बहुत अच्छा, ठीक है, ठीक है, पढ़ो तुम, कैसे भी पढ़ो, पढ़ो बस। ये समझ में आया? यहां देखो ध्यान से, यहाँ पर सब उल्टा सीधा रहता है, जहां तहां से ये सिलेक्ट किया, छोड़ दो, वो फ्री का ज्ञान वैसे ही होता है। देखो, तो हमने कहा A का वैल्यू इनका 3/4 है, तो A और इनका रेशियो 3/4 हो जाएगा। तो इनका सम कितना होगा? 4/7 ऑफ 280, मतलब 160। तो 160 इन चारों का सम है, तो एवरेज 4 से भाग दे देंगे, तो 40 आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं? ओके ना? कोई दिक्कत नहीं? ओके 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 ओके, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ने मजा आएगा, मन लगा के पढ़ोगे तो जरूर आएगा। ए बच्चा, इसको देखो पहले, तो छोड़ो, पढ़िए से, प्लीज एक बार पढ़िए, एकदम आराम से मन लगा के पढ़िए बच्चों। ऐसे उसे मन नहीं लगाना है, बढ़िया से मन लगाना। देखिए करेंगे बच्चा, थोड़ा सा सब्र कर लो, CHSL वाला भी करेंगे, पहले कुछ तो पढ़ लो, है ना, जनवरी से करेंगे, उसको भी करेंगे। ठीक, इसको पढ़िए प्लीज। एक परीक्षा के प्रति प्रश्न का औसत 71, मतलब पहले का एवरेज कितना है? 71। देखिए ऐसे बनाएंगे इसे प्लीज। पहले का एवरेज कितना है? 71 है। कहा कि विज्ञान में 35, इतिहास में 11 और कंप्यूटर में 4 अंक और आ गया होता, इतना कुछ और मिल गया होता तो कितना मिल जाता? 50 सारा जोड़ने पर।
तो 50 और मिल गया होता तो एवरेज 76 का होता। इसका मतलब सब लोग बहुत खुश थे, अरे भाई 50 नंबर बढ़ गया, 50 नंबर बढ़ गया। लेकिन एक दोस्त ने कहा ज्यादा खुश मत हो, ठीक है ना, 50 तो बढ़ गया लेकिन एवरेज तो 5 ही बढ़ रहा है। तो ये पूछेगा, क्वेश्चन करेगा, अरे एवरेज 5 बढ़ रहा है, नंबर तो 50 बढ़े और एक आदमी को 5 ही मिल रहा। एवरेज का मतलब प्रत्येक का हिस्सा। बोला एक आदमी का हिस्सा 5 ही मिल रहा है, हम लोग कितने लोग हैं? बोला हम लोग 10 लोग हैं। तो नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ पेपर जो है वो 10 था। क्वेश्चन कितने थे? कितने पेपर के एग्जाम थे? 10 पेपर था, ठीक है ना। ये चल रहा है एवरेज का। बच्चों ये समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? क्या हो गया एवरेज? इनके देखो एवरेज हो गया 76। पहले एवरेज 71 था, अब का एवरेज 76 हो गया। तो कितना बढ़ गया? 5। मतलब एक आदमी, ऐसे नंबर बढ़े हैं 50 लेकिन एक आदमी को 5 ही मिला। तो कितने आदमी होंगे कि 5-5 ही मिला? तो 10 आदमी होंगे। तो कितने क्वेश्चन पेपर थे? 10 पेपर थे। समझ में आया? ओके ना? लीजिए, ये वही है जो पहला क्वेश्चन किया था ना, उसी लेवल का है। इसमें दिया है कि 50 बच्चा 62 बच्चा ऐसे दिया हुआ है, ठीक। हाँ, उसमें हमने दिया था कि 90 बच्चे थे, ठीक है ना। और इसमें क्या कर दिया? 50 और 62 कर दिया, ठीक। मतलब देखो यहां देखो 50 बच्चे इस सेक्शन में है और 62 इसमें है, तो रेशियो 25 और 31 का हो गया, ठीक। विद्यार्थियों का रेशियो कितना है? 25 और 31 का हो गया, ठीक। सभी छात्रों के गणित का औसत 71 है। सबका एवरेज कितने का है? 71, 75 ना, 75 का एवरेज है। कितने बच्चों का? 25 और 31 जोड़ दीजिए इससे, कितना? 50। तो टोटल इतना हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत तकलीफ? नो। क्लियर है ना बातें? ये 25 है, ये 31 है, टोटल 56 हो गया। तो 75 का एवरेज है 56 बच्चों का। हमने इसको काट कर रेशियो बना दिया। कोई दिक्कत? अब बच्चों इसने कहा ए का औसत बी के औसत से 20% अधिक है, ये 100 है तो ये 120 है। तो एवरेज का रेशियो 6 और, मतलब यहां 6 का एवरेज है तो यहां 5 का एवरेज है। तो यहां 25 छक 150 और 31 पचे 155, तो टोटल 305, यही ना। तो टोटल हो गया 305। तो देखो ऐसे बनाएंगे, अभी मैंने कहा था ना कि 305 का टोटल है, तो टोटल बराबर 75 गुने 56। तो हमें क्या निकालना है? ए वाले का। तो ए का क्या है? 6। तो 6 बराबर कितना? तो हम यहीं पर 6 से गुना कर दूं, 6 से गुना कर देता हूं, ठीक। 305 बराबर इतना, देखो ना यहां पर टोटल कितना है? 305 हो रहा है ना, बोलिए ना। 305 बराबर टोटल इतना है ना, 75 गुने 56। तो हम निकालेंगे इसका एवरेज 6 माने हैं, तो 6 बराबर कितना? तो ऐसे ही 305 से भाग दे देंगे और 6 से गुना कर देंगे। कोई दिक्कत? सबको समझ में आ रहा है सज्जनों? यहां लिख देता हूं, ठीक। अब काटिए, 5 से कट रहा है ना, 15 पचे 75, 5 से काटिए, कितना आ गया? 61 आ गया। 5 और 6 30, ठीक है ना। अब तो कटने का नाम ले रहा है, तो बस इसे गुना करिए और 61 से डिवाइड कर बताइए कितना आ रहा है। बताइए दीजिए फटाफट। 15 गुने 56 गुने 6 और डिवाइड बाय 61। देखिए उसका, देखिए भाई साहब क्या गिरा उधर, कुछ गिरा क्या? कितना आ रहा बताइए, उसमें लगा रखे आंसर देखो कितना? 82 पॉइंट। तो भाग देने पर 82.6 आएगा। यही आ रहा है ना, यही हो जाएगा, ठीक। ओके बच्चों, कितना आ रहा था? 5040, हाँ 5040 डिवाइड बाई 61, 5040 डिवाइड बाई 61 कर लीजिए, तो यही आ रहा ना 82.6। तो एवरेज आ जाएगा। हार्ड लगा? सिर्फ नोमेरिकल जो है कॉम्प्लिकेटेड है ना। ओके ओके, चले, कोई दिक्कत तकलीफ? इजी था ना? कितना अच्छा क्वेश्चन था, मजा आ गया है ना।
का n संख्याओं का औसत 45 है। कहा कि यदि 60% संख्याओं में से प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए और शेष संख्याओं में से प्रत्येक में 10 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, यही ना। तो इस प्रकार से संख्याओं का औसत क्या, बहुत इजी बच्चों। यहां देखिए 60% और 40%, तो नंबर मान लो 3 और 2 बच्चों, नंबर मान लो 3 और 2 है ना, 60% नंबर और जो बच गया। तो सुनिए इसने क्या बोला, ध्यान सुनिएगा कि पहले जो नंबर 60% है 3, उन सब में कितना जोड़ दिया, कितना बताओ, एक रुक जाना, क्या बोला 60%, हाँ संख्याओं में से प्रत्येक में 5 जोड़ दिया, मतलब 3 में 5 जोड़ा तो कितना हो गया, 15 जोड़ दिया ना। ओके बच्चों, और प्रत्येक में 10 घटा दिया, किस में, 2 में 10 घटा दिया, तो कितना घटा दिया, 20। तो कितना घट गया बच्चों, 5 घट गया। कितना घट गया, 5 ही ना है, 5 घट गया। कितना घट गया, 5 घट गया। तो 5 घट गया कितने संख्याओं में, तो एवरेज कितना घट जाएगा, 1 घट जाएगा। तो पहले का एवरेज 45 था, अब 1 घट के कितना हो जाएगा, 44। तो एवरेज 44 का हो जाएगा। हार्ड लगा बताओ, ठीक है ना, ठंड तो बहुत है। चलिए समझ में आया बच्चों ये कि हमने 60% और 40% नंबर, तो रेशियो 3 और 2 का, तो 3 संख्या जो पहले का जो 60% है, मतलब 60% मतलब 3 में 5 जोड़ दिया तो 15 जोड़ दिया, और जो अंतिम बच गया 40% उस समय 10 घटा दिया, तो 2 में 10 घटा तो 20 घटा दिया, तो कितना 5 का कमी हो गया। तो 5 कमी हुआ तो एवरेज में कितना कमी है, तो नंबर कितने थे, 5 नंबर, तो 5 कमी हो गया, 5 नंबर होते, 1 नंबर में 1 कम गया, तो इसका मतलब पहले का एवरेज 45 था, 1 कम हो गया, तो आंसर 44। समझ में आया बच्चों, ओके ना, इजी है ना। इसे बनाइए बच्चों, क्या ये वैसा ही है। एक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 45 है, इसमें से 33 सही 3% लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। अच्छा, इतने लड़के हैं, इसका मतलब बच्चों 1/3 होता है। मान लो एक लड़का है और 2 लड़कियां, बोलो हाँ या ना, है ना, बॉय और गर्ल, बॉयज एंड गर्ल्स, 1 बॉय बॉयज एंड 2 गर्ल्स, है ना, 1 और 2 जो मान लो जितना भी हो, ये तो रेशियो में आ गया। ठीक, कहा कि विज्ञान में लड़कियों की औसत लड़कों से इतना अधिक है। अच्छा, इसका मतलब समझ में आता है, 2/3 होता है, मालूम है ना, 200/300 आएगा, 2/3 ज्यादा है। मतलब यह है बच्चों कि लड़कियां 5 है तो लड़के 3 है, यही ना, समझ में आ रहा है ना ये, अरे 3 है लड़के, 2 ज्यादा है, तो लड़कियां कितनी हो गई, 5, तो लड़कियों वालों का एवरेज 5 है, लड़कों वालों का 3 है, यही था ना। एक बार सही से पढ़ लेना, कहीं गलती ना हो जाए। ठीक, ओके, कोई दिक्कत, तो ये वही क्वेश्चन है बच्चों, यहां से टोटल कितना आ गया 3, और यहां से टोटल कितना आ गया 10, तो कुल कितना हो गया 13, और यहां एवरेज कितना है 78, एवरेज कितने बच्चों का, 3 बच्चों का, तो ये आ गया टोटल, तो 13 बराबर इतना ही ना, यहां टोटल 13 है और वहां टोटल कितना 78 गुने 3 है। अब मुझे बताइए किसका निकालना है, लड़कियों का, 5 बराबर, तो 13 से भाग और 5 से गुना, 13 6 78 और 18 5 90, लड़कियों का 90 है, सी आंसर हो गया। समझ में आते सजनों, आसान है, मतलब टेक्निकल है बच्चा, थोड़ा सा इधर किया बस गई भैंस पानी में, है ना, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। हाँ भाई साहब, टायर 2, अब तो सीजीएल में टायर 2 था पहले। अच्छा, इंप्रेशन CGL लिख दूं अब पड़ा इंप्रेशन है, अरे वाह, सही बात है, ये सीजीएल का ही हम कर रहे हैं फिलहाल, इस सेशन जो चल रहा है सीजीएल का ही था, पहले उधर प्री हो गया था ना, इसलिए मैंने रोक दिया था, मैंने कहा कि जरा रुक जाता हूं, बच्चे एग्जाम दे तो उसके बाद। यहां देखिए
इसे पढ़िए, इसे बनाइए, देखिए ये बड़ा मस्त है। ये वही क्वेश्चन जो मैंने किया था अभी कुछ देर पहले, किया था ना, अब उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया, इसमें 12वीं 13वीं दोनों को हटा दिया, 12वीं और 13वीं दोनों को हटा दिया, और 12वीं दे दिया 61। बनाइए प्लीज फटाफट तेजी में, देखते हैं क्या करते हैं, ठीक है, एकदम तेजी में, देख सजनों, बिल्कुल दाएं दाएं, बिल्कुल फास्ट फास्ट। ये सब प्रीवियस ईयर है बच्चों, आप लोग बनाए भी होंगे, सभी किताबों में उपलब्ध है ये सब चीजें, तो है ना, प्रीवियस ईयर। आजकल तो लोग प्रीवियस ईयर का ही दुकान चलाते हैं, है ना। चलिए भाई साहब, और बच्चों को यही समझ में आता है कि बस इसको पढ़ लो तो सिलेक्शन हो जाएगा, जो कि सारा गलत है, तो बिल्कुल 100% गलत है। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा बच्चों को, जब तक बेस नहीं बनेगा, चीजों का समझ विकसित नहीं होगा, कैसे कर लेगा। खाली सोचेंगे प्रीवियस से बना लेंगे तो नौकरी, फिर वो अगले साल पढ़ेंगे दोबारा। चलिए, पहले बेसिक से मजबूती मिलना चाहिए, उसके बाद बनाइए प्रीवियस, तो बहुत अच्छा है। तो प्रीवियस बहुत अच्छा है जब आपको बेस मजबूत हो जाए तब, ऐसे नहीं। 25 बनाइए इसको, कितना आगे, वैसे ही सेम टू सेम है, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना बच्चों। आ गया, अरे वाह क्या बात बच्चा। देखो वही सेम क्वेश्चन, 25 संख्याओं का औसत 64 है, उसमें कितना था, शायद 54 था, शायद नहीं, पिछला क्वेश्चन में ना। अब कहा कि 13 संख्याओं, फर्स्ट 13 और लास्ट 13, इसका औसत है बच्चों 62.8 और इसका औसत है 72.8 ना, 2 ओके 72, हाँ तो ये हो गया 2। ओके बच्चों, अब यहां देखिए ये इससे कितना कम है, -1 पॉइंट, और ये कितना अधिक है, 8.2 अधिक है, कितने संख्याओं में, 13 संख्याओं में। तो 7 13 छक 13 सत्ते 91 ना, 7 है ना, 13 सत्ते 91 अधिक है। इसका मतलब ये है बच्चों कि ये जो संख्या होगा 13वीं संख्या, वो 91 अधिक होगा। बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत तो नहीं। तो 91 अधिक है किससे, 64 से। तो 13वीं संख्या है कितना है। अब देखो मैं इसको अपने तरीके से बताऊं, यदि ऐसे करो, ये 91 अधिक है और 12वीं संख्या 61 है, तो कितना कम है, तो 3 कम, 88 और बांटेगा। यदि इन दोनों को हटाएंगे तो 88 घटेगा, कितने संख्याओं में ना, 23 संख्या में, हाँ 25 नंबर है ना, तो 2 संख्या हटाइए तो भाग दीजिए, कितना है बताइए, बताइए फटाफट तेजी में। 3.8 तो नहीं आ रहा है, भाग दीजिए फटाफट, दीजिए भाग, इसमें 23 संख्या से भाग दीजिए। 23 संख्याओं में इतना बांटा था ना, वो ले लेगा सबसे, है ना। कितना आ रहा है, 23 69 है ना, 70 3.8 लगभग में, यही ना, मतलब एवरेज 64 से 3.8 कम हो जाएगा, तो एवरेज 60.2 हो जाए। क्या आंसर था, यही आ रहा था ना, यही देखो, इससे तो दिमाग ही नहीं लगाना, यू आंसर आ गया। ये समझ में आया, बड़ा टेक्निकल तक देखो, देखो जैसे बता रहा हूं ऐसे बनाना बिल्कुल, और अदर दिमाग नहीं लगाना। देखो ये जो है एवरेज से कितना कम है, 1.2 कम है, और ये कितना ज्यादा है, 8.2 ज्यादा है। मतलब एवरेज देखो दोनों का ओवरऑल कितना ज्यादा हो गया, 7, तो 13 संख्या में 13 सत्ते 91 ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि 13वीं संख्या 91 ज्यादा है, तो इन सबको 91 दे रखा है, दे रखा है ना। इसको हटाइएगा तो 91 घट जाएगा, कितना घट जाएगा, 91 घट जाएगा। ठीक समझ में आ रहा है ना। अब ये देखिए 12वीं संख्या के भी हटाना है, लेकिन ये ज्यादा नहीं तो कम है, ये तो उल्टा ले रखा था,
मतलब किससे, इनसे ले रखा था, ये 3 ले रखा था तो ना 64 होगा, तो 3 ले रखा था, ये 3 ले रखा था, तो वो 3 भैया जा रहा है तो है ना 88, है ना 88 हो गया। 88 को हम कितने लोगों में बांटेंगे, 23 में, तो 23 69 हो गया, और 71 9 आ गया ना, कितने बार में जो भी आ जाए 190 आएगा, और 190 को जब भाग देंगे 8 से तो लगभग 3.8 आसपास यही आएगा। मतलब क्या है कि यदि इन दोनों को हटाएंगे तो इन सभी में 23 नंबर में 88 घट जाएगा, मतलब 3.8 घट जाएगा। तो जो इनका एवरेज 64 था उसमें 3.8 कम हो जाएगा, तो उनका एवरेज कितना हो जाएगा, 60.2 हो जाएगा। ठीक है ना, ओके देव सजनों, एनी प्रॉब्लम? चलें आगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन देवी सजनों, ये देखिए नर्सरी लेवल का क्वेश्चन है, मेंस में आया है, नर्सरी से भी नीचे लेवल का है। अरे देखो मैंने सिखाया था कि इवन का एवरेज n+1 होता है, सॉरी, और ऑड का n होता है। तो इसका एवरेज 149 और इसका एवरेज 129, और दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस कितने का आ गया, 20 का, तो आंसर 20 हो गया। अरे ये औसती तो है, औसती का तो फार्मूला होता है, सम होता है n इंटू एन, औसत निकालने में इसका क्या हो जाएगा n+1, और इसका सम होता है n², और औसत निकालें तो n होता है, याद है ना। तो इसका इतने सम संख्या को औसत 49 होगा, 149, और इसका 129 ही होगा, तो डिफरेंस 20 का, तो आंसर 20 हो जाएगा। समझ में आया देवी सज्जनों? एनी प्रॉब्लम किसी को भी है तो बताइए, एनी प्रॉब्लम बच्चों? हाँ बिल्कुल, ऑफलाइन पढ़ाते हैं भाई, बिल्कुल पढ़ाते हैं। ठीक है, इसे बनाइए प्यारे भाई बंधु, थोड़ा सा आप लोग लाइव होइए, थोड़ा कई बच्चे है ना, थोड़ा सा हमें भी अच्छा लगे, ठीक है ना। हाँ लाइव सब्सक्राइब तो करेंगे ही, पढ़ेंगे तो। ओके, हम दिल्ली से हैं भाई साहब, यहीं से। चलिए चलो, तैयार है ना, बताइए प्लीज। 7 छात्रों का औसत 28 है, प्रथम 3 छात्र, तो क्लास में से बहुत बड़े हम लोग है ना, बहुत आसान है, बस इस तरह से इक्वेशन हल्का सा बनेगा। 7 विद्यार्थियों का मैंने संख्या करके दिया था एग्जाम्पल, 7 विद्यार्थियों का औसत 28 वर्ष है, 27 स्टूडेंट्स हैं, उनका एवरेज 28 है। प्रथम 3 का एवरेज 30 है, तो मैंने क्या सिखाया था बच्चों, इनका सम कितना हो जाएगा, बोलिए, 28 गुने 7 कर दीजिए, ठीक है ना, कितना आया ये, 28 गुने 7 190, और 30 3 90, तो कितना बच गया, 106। अब रुकिए ना, कितना हो गया, 106। अब कितने नंबर बच गए, 4 नंबर बच गए, कितने बच गए, 7 में से 3 गया, 4 नंबर बच गए। ठीक, अब आगे पढ़िए, चौथा जो है 4th, वो 5 में से कितना कम है, 4 कम है, और अंतिम 2 जो बच गए, मतलब 6th और 7th, ये दोनों आपस में बराबर हैं, यही ना। और सुनिए ना, प्रथम 3 के औसत से 5 अधिक है, तो प्रथम 3 का औसत कितना है, 30, तो प्रथम 3 का औसत 30 है, तो इनका 35 है, तो 35 70 है। तो इसका मतलब जो बचेगा इन दोनों का बचेगा, इन दोनों कौन कौन, 4th और 5th का सम कितना बचेगा, 36। तो हमसे 4th और 5th का एवरेज पूछा है, तो 36/2 कितना हो जाएगा, 18, तो एवरेज हो गया 18। समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना, ओके ना, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं, ठीक है ना। आज एवरेज में थोड़ा सा कमी क्वेश्चन रखा गया था, ठीक है ना,
कल से हम लोग ज्यादा क्वेश्चन लेके आएंगे, क्योंकि बच्चों को मालूम चल जाए कि मतलब हमने क्लास शुरू कर दिया है दोबारा। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, तो कल से हम लोग रहेंगे टाइम पर। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके साथ हम शेयर करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए सब लोग अपना, ठंडा बहुत है। ओके, बाय बाय।